Bismillahirrahmanirrahim. Now second lecture for the nomenclature of organic compound, IUPAC nomenclature for organic compound. अपने पहले लेक्चर में हमने बहुत तफसील से अल्केन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बेसिक था उसके नोमेनक्लेचर को डिस्कस किया था, और फिर अब हमने कहा था कि ये स्ट्रॉन्ग बेस बनने से फ़ायदा ये होगा कि अब रेस्ट ऑफ दी कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर पर थोड़ा सा हमारी स्पीड तेज़ होगी, क्योंकि बहरहाल है तो ये आपके लिए रिवीजन ही. सो द सेकेंड टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन है अल्कीन, और अब हम चाहेंगे कि हम उसके नोमेनक्लेचर पर आपसे बात करें. ये बात हम ऑलरेडी आपको बता चुके कि अल्कीन हाइड्रोकार्बन है, और ऐसे हाइड्रोकार्बन हैं जिसमें कार्बन एटम्स के बीच में कम से कम एक डबल बॉन्ड होगा. यानी अगर एक अल्कीन में 10 कार्बन हैं तो बाकी सारे बेशक सिंगल बॉन्ड बनाएं, लेकिन कम से कम एक जगह पे 2 कार्बन ऐसे होने चाहिए जिनके बीच में डबल बॉन्ड हो, तो ये अल्कीन की फैमिली हो गई. और अगर एक से ज़्यादा जगहों पर भी डबल बॉन्ड होंगे तो भी वो अल्कीन ही की फैमिली कहलाएगी. उस सूरत में उसे क्या नाम देना है और कैसे देना है, सब इसमें हम अभी डिस्कस करते हैं. तो अब सबसे पहले ये बात तय हो गई कि अल्कीन्स आर दी हाइड्रोकार्बन विच एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन. इसलिए इसका जो सबसे पहला मेंबर होगा जिससे ये फैमिली शुरू होगी उसमें कम से कम 2 कार्बन होने चाहिए, क्योंकि डबल बॉन्ड के लिए ज़रूरी है कि यू शुड हैव 2 कार्बन्स एटलीस्ट. तो इसलिए इस फैमिली में एक कार्बन वाला कंपाउंड नहीं है. ये फैमिली शुरू ही 2 कार्बन से होती है, यानी इसमें मीथीन नाम की कोई चीज़ नहीं है. द फर्स्ट मेंबर शुड स्टार्ट विद ईथ, जिसमें 2 कार्बन है. अब चूंकि हर कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने हैं और इन दोनों कार्बन से आपस में 2 बॉन्ड बना लिए हैं, तो इसका मतलब है इन्हें 2 बॉन्ड और बनाने हैं, और ये 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाने हैं. ये आपकी मर्ज़ी है कि आप ये 2 बॉन्ड मेरी तरह ऊपर और साइड पर बना दें, और या एक ऊपर एक नीचे बना दें, एक नीचे एक साइड पर बना दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा. इसका फॉर्मूला इस स्ट्रक्चर के हिसाब से बन जाएगा C2H4, और इसका नाम 2 कार्बन्स की वजह से ईथ और डबल बॉन्ड की वजह से होगा ENE. तो ये हो गया ईथीन. अगर आपको याद आए तो इससे जो ईथेन था उसमें हम ANE लगाते थे और उसमें 2 हाइड्रोजन ज़्यादा होते थे. अगर जहन में लाएं आप फ़ौरन ईथेन के स्ट्रक्चर को, जस्ट टू कंपेयर इट विद ईथीन, तो उसमें आपको 2 बातें नज़र आएंगी कि एक तो कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड था, अब डबल बॉन्ड है. दूसरा आपको नज़र आएगा कि 2 हाइड्रोजन पहले एक्स्ट्रा थे, अब एक डबल बॉन्ड बनने की वजह से दोनों कार्बन्स के साथ एक एक हाइड्रोजन कम हो गया है. तो ईथेन का फॉर्मूला C2H6 था, और ईथीन इसके मुकाबले में C2H4 है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बात कि जब 2 कार्बन आपस में एक डबल बॉन्ड बनाते हैं तो ओवरऑल फार्मूले में से 2 हाइड्रोजन कम हो जाते हैं. सो इसी चीज़ को जहन में रखते हुए हमने कहा ओके लेट्स कंटिन्यू. इफ़ आई हैव 3 कार्बन्स, और जैसा कि शर्त है कम से कम एक जगह डबल बॉन्ड, तो एक जगह डबल बॉन्ड है और एक जगह सिंगल बॉन्ड है. अब इस चेन को हम हाइड्रोजन से कवर करें ताकि वैलेंसी 4 हो जाए. तो इस फर्स्ट कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया है, इसके साथ 2 और हाइड्रोजन लग जाएंगे. जो कोने पर है उसने सिंगल बॉन्ड बनाया है, उसके साथ 3 हाइड्रोजन लगेंगे. और अब वेरी इंटरेस्टिंग, ये बीच वाला कार्बन है, इसने लेफ़्ट साइड से डबल बॉन्ड और राइट साइड से सिंगल बॉन्ड बनाया है, तो अब इसका सिर्फ एक बॉन्ड रहता है जो ऊपर या नीचे आप एक हाइड्रोजन बना के शो कर देंगे. ओवरऑल ये फॉर्मूला बनता है C3H6, और 3 कार्बन की वजह से इसका नाम बनता है प्रोप, और ENE लगा दें प्रोपीन. तो अब अगर मैं इसे प्रोपेन यानी इसके काउंटर अल्केन से कंपेयर करूं तो फिर यही मैसेज जाएगा कि जिन 2 कार्बन्स के बीच में अब आपने डबल बॉन्ड बनाया है, अल्केन में वहाँ भी डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड था, और 2 एक्स्ट्रा हाइड्रोजन उन दोनों कार्बन्स के साथ लगे हुए थे. यानी इन दोनों कार्बन्स के साथ एक एक हाइड्रोजन था जो अब ख़त्म हो गया क्योंकि दोनों कार्बन्स ने डबल बॉन्ड बनाया. इस तरह ये जो हमारे पास प्रोपेन था, इसका फॉर्मूला C3H8 होता है, और अब जो हमने प्रोपीन बनाया है उसका फॉर्मूला C3H6 है. फिर वही मैसेज गया कि अल्केन के मुकाबले में अल्कीन का में 2 हाइड्रोजन कम हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 1 डबल बॉन्ड. और इस इफेक्ट की वजह से हम ये कहते हैं कि आपने कहा था कि द जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन वो CnH2n+2. और चूंकि अब ये तय हो गया कि एक अल्कीन में डबल बॉन्ड की वजह से 2 हाइड्रोजन कम होंगे, तो जनरल फार्मूला ऑफ अल्कीन जो है इट शुड बी CnH2n. यानी अल्कीन की पहचान होगी उसमें जितने कार्बन हैं उससे डबल हाइड्रोजन होंगे एग्जैक्ट. तो अगर आप नोट करें तो ऐसा ही है. ये रहा पहला फार्मूला
H4, जिसमें 2 कार्बन थे तो 4 हाइड्रोजन थे और 3 कार्बन थे तो 6 हाइड्रोजन थे इन प्रोपीन। सो ये बात हमें यहाँ कंफर्म मिलती है। अब अगर हम मज़ीद स्ट्रक्चर्स पर बात करें तो अगर मेरे सामने 4 कार्बन ले आएँ आप और कहें कि इसका अल्कीन बनाइए, तो आई हैव अ चॉइस, मैं कहीं एक जगह पे डबल बॉन्ड बनाऊंगा और बाकी सब जगहों पे सिंगल बॉन्ड। और जैसा कि अब अंदाज़ा है, जिस कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया और वो कोने पर है उसके साथ 2 हाइड्रोजन लगेंगे, बीच में है तो 1 लगेंगे, और इसी तरह बाकी कार्बन की भी 4 वैलेंसी पूरी करने के लिए मैंने एप्रोप्रिएट हाइड्रोजन्स लगा दिए। और अब मुझे ख्याल आया कि हम अल्कीन में ये बात कह चुके हैं, कार्बन हमेशा हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो हमें उसके बॉन्ड्स दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर ज़रूरत नहीं है तो फिर हम इधर भी इसी बात को अप्लाई करें। तो इस सूरत में हम अगर इसे कंडेंस स्ट्रक्चर के साथ लिखेंगे तो ये कोने वाला कार्बन CH2 बन रहा है, तो हम इसको बनाएं CH2। ये बना रहा है डबल बॉन्ड विद ए कार्बन विच इज़ ओनली CH। आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ ओनली CH। और फिर उसके साथ CH2, उसके साथ CH3। सो दिस इज़ कंपाउंड जिसका फॉर्मूला बन रहा है, अगर आप देखें तो C4H8, एग्जैक्टली इस पैटर्न के हिसाब से। नाम क्या रखें? जाहिर सी बात है आप कह देंगे सर इसका नाम हो जाएगा ब्यूटीन। 4 कार्बन है विद डबल बॉन्ड। तो हमें एक ख़याल आया कि सर बात यह है कि मैं एक और ब्यूटीन बना सकता हूँ इस तरह, जिसमें डबल बॉन्ड बीच के 2 कार्बन्स के साथ लग जाए। अब फॉर्मूले के हिसाब से ये भी C4H8 है और आपके तरीके के हिसाब से इसको भी मैं ब्यूटीन ही कहूँगा। तो ये तो एक जैसे 2 नाम हो गए, जबकि इन दोनों कंपाउंड में एक फ़र्क है, और वो फ़र्क ये है कि एक का डबल बॉन्ड कोने पर है और एक का डबल बॉन्ड बीच में है। सो हाउ कैन आई एक्सप्लेन दिस डिफरेंस इन नेम? मैं नाम में ये डिफरेंस कैसे मेंशन करूँ? तो मुझे ख्याल आया, जिस तरह हम ब्रांचेस की पोजीशन बताते थे अल्कीन में, इसका मतलब अल्कीन में हमें उसी तरह डबल बॉन्ड की पोजीशन बतानी है। और ये बताने के लिए कि डबल बॉन्ड कहाँ है, हम अल्कीन के कार्बन्स को नंबरिंग दें और उस कोने से नंबरिंग दें जहाँ से डबल बॉन्ड करीब है। तो अगर ऐसा है तो यहाँ नंबरिंग यूँ दी जाएगी, जिस कोने से डबल बॉन्ड करीब है वहाँ से शुरू की, और इस हिसाब से डबल बॉन्ड 1 और 2 कार्बन के बीच में है। तो जब पोजीशन बतानी होती है तो छोटे नंबर से बताते हैं। तो डबल बॉन्ड 1 और 2 के बीच में है तो पोजीशन बनेगी 1, तो इसको कहेंगे 1 ब्यूटीन। इसी तरह जब हम इस स्ट्रक्चर 5 में नंबरिंग देंगे तो इत्तेफाक से लेफ़्ट या राइट कहीं से भी नंबरिंग दें, वो नंबरिंग एक जैसी बन रही है। तो और उसमें डबल बॉन्ड 2nd और 3rd के बीच में आ रहा है। तो जब 2nd और 3rd के बीच में आ रहा है तो जो छोटा नंबर है वो 2 है, तो इसलिए ये बनेगा 2 ब्यूटीन। तो ये 1 ब्यूटीन हो गया स्ट्रक्चर 4, स्ट्रक्चर 5 हो गया 2 ब्यूटीन। और हमें बात ये समझ में आई कि अल्कीन का नाम देते वक्त बिल्कुल अल्कीन की तरह हम नंबर ऑफ़ कार्बन्स गिनते हैं और उस हिसाब से मीथ, हीथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स ये तय करते हैं, और ANE की जगह ENE लगाते हैं, विच इज़ फॉर द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। और जब हमारे कार्बन में कम से कम 4 कार्बन आ जाएं हमारे अल्कीन में, तो फिर इस बात की ज़रूरत पड़ती है कि हम ये भी मेंशन करें कि डबल बॉन्ड किस कार्बन से लगा है। उसके लिए हम एज़ यूजुअल नंबरिंग करते हैं। तो इस हिसाब से अब अगर मैं आपके सामने ये स्ट्रक्चर बनाता हूँ एक और अल्कीन का, तो ये टोटल स्ट्रेट है और इसमें टोटल आपको नज़र आ रहा है कि 7 कार्बन्स हैं। तो इसका नाम होना चाहिए हेप्टीन। अब सिर्फ ये रह गई बात कि इसके डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है। तो नज़र आ रही बात कि अगर मैं यहाँ से गिनती गिनता हूँ तो डबल बॉन्ड 3rd और 4th कार्बन के बीच में आता है, और अगर यहाँ से गिनता हूँ तो डबल बॉन्ड 4th और 5th कार्बन के बीच में आता है। तो फिर ज़्यादा मुनासिब है कि मैं लेफ़्ट साइड वाली नंबरिंग को फॉलो करूं और इसका नाम रखूं 3 हेप्टीन। ये नाम 3 हेप्टीन भी लिखा जा सकता है और हेप्ट 3 ईन भी लिखा जा सकता है। चूँकि डबल बॉन्ड ENE के ज़रिए ज़ाहिर हो रहा है, इसलिए आप चाहें तो नंबर जो है पोजीशन का वो ENE से पहले लिखकर नाम के 2 हिस्से कर दें, हेप्ट अलग और ईन अलग और बीच में पोजीशन, तो ऐसे भी चलेगा। और अगर 3 हेप्टीन लिखते हैं तो ऐसे भी चलेगा। इसमें भी अब फिर वही बात है कि अगर हम अल्कीन के स्ट्रेट अल्कीन्स की जगह
अब अगर हम ब्रांच एल्कीन्स ले आएँ, यानी ऐसे एल्कीन जिनमें कार्बन एटम सारे के सारे एक ही चेन में ना हो बल्कि वो साइड चेन्स भी बना रहे हों, तो अब बिल्कुल उसी तरह जैसे एल्कीन में कहा था, हम एक पेरेंट चेन लेंगे जो सबसे बड़ी कंटिन्यूस चेन होगी, ब्रांचेस आइडेंटिफाई करेंगे और उसी तरह उनके नाम देंगे। बस अब फ़र्क ही हो जाएगा अल्कीन से एल्कीन में आते हुए कि जो भी नाम हम देंगे उसमें ब्रांचेस के साथ साथ डबल बॉन्ड भी आ रहा होगा, तो उसकी भी पोजीशन मेंशन करनी होगी। तो सपोज़ मेरा स्ट्रक्चर ये बनता है, तो अब मेरी टास्क ये है कि मुझे नज़र आ रहा है कि मैं कुछ भी कर लूँ ये सारे कार्बन एक चेन में नहीं आ सकते। एक चेन का मतलब मैंने क्या बताया था कि आप इस तरह कार्बन से कार्बन को मिलाने के लिए लाइन खींचिए कि आपका कलम ना उठे, पेंसिल नहीं उठे और कोई कार्बन डबल ना हो। तो अब लाइन चाहे स्ट्रेट बने या टेढ़ी बने उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप इन सब कार्बन्स को एक लाइन में नहीं ला सकेंगे। तो अब या तो एक पॉसिबिलिटी ये बनेगी कि ये सारे कार्बन पेरेंट चेन में हैं, तो ये टोटल बनते हैं 5, ये रह जाएगा, एक आपको नज़र आ रहा है ये रह गया। और अगर किसी के को हो गया नहीं मुझे इस कार्बन को भी लेना है और यहीं से शुरू कर दें तो फिर ऐसे जाएगा, फिर ये रह जाएगा, क्योंकि आपको कंटिन्यूस चेन बनानी है। ये छिछोरापन किसी के दिमाग में मेरा नहीं ख्याल अब होना चाहिए कि कोई कहे सर यूँ जाते हैं यूँ और फिर यूँ, तो जब आप यूँ जाकर इधर आए और फिर वापस आए तो ये तो आपने डुप्लीकेशन कर दी ना, तो ऐसे नहीं होगा, ये कंटिन्यूस चेन नहीं रही। कंटिन्यूस चेन का मतलब है जिसमें पेंसिल ना रिपीट करेगी और ना ऊपर उठेगी, तो कंटिन्यूस होना चाहिए। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 5 कार्बन आ सकते हैं। तो अब वो 5 कार्बन आप स्ट्रेट वाले ले लें या टेढ़े वाले ले लें, बात एक ही है। तो फ़र्ज़ करें मैंने ये स्ट्रेट लिया और ये लिया। सिर्फ इसमें एक ख्याल रखना है, किसी भी कीमत पर आप ऐसी कंटिन्यूस चेन नहीं ले सकते जिसमें डबल बॉन्ड ना आ रहा हो। तो अगर डबल बॉन्ड को लाना पेरेंट चेन में ज़रूरी है। इसका मतलब है अल्कीन में पेरेंट चेन की डेफिनेशन हो गई लॉन्गेस्ट पॉसिबल कंटिन्यूस चेन ऑफ कार्बन विच कंटेन्स डबल बॉन्ड। तो यहाँ तो इत्तेफाक से डबल बॉन्ड आ ही रहा है, इसलिए टेंशन कोई नहीं है। तो अब जब आपने देखा कि ये 5 कार्बन वाला पेंटीन है और उसके साथ मिथाइल ब्रांच है, तो नंबरिंग इस तरह शुरू होगी कि जिस कोने से डबल बॉन्ड करीब पड़ता है उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। यानी आप ये नहीं देखेंगे कि मिथाइल ग्रुप किस कोने से करीब पड़ रहा है, आप देखेंगे डबल बॉन्ड किस कोने से करीब पड़ रहा है। वो इस कोने से करीब पड़ रहा है, इसलिए गिनती डबल बॉन्ड के जानिब से शुरू होगी। और अब आप इसका नाम दे सकते हैं। पहले ब्रांच का नाम आता है 4 मिथाइल हो जाएगा और डबल बॉन्ड की पोजीशन 2 बन रही है और टोटल कार्बन 5 है, तो 2 पेंटीन। ये 4 मिथाइल 2 पेंटीन या 4 मिथाइल पेंट 2 ईन ऐसे करके हम इसका नाम लिख सकते हैं। अब ये है हमारे सामने एक पॉसिबल स्ट्रक्चर और अब हम सोचेंगे कि इसमें लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन ऑफ कार्बन कौन सी है। और चूँकि आदत सी पड़ गई है इसलिए अपनी झूम में हर बच्चा सबसे पहले कहता है ये होगी स्ट्रेट चेन। गिनिए इसमें कितने कार्बन आ रहे हैं, 7। तो मैंने कहा ओके, अब ज़रा देखिएगा देयर इज़ अनदर पॉसिबिलिटी जिसमें स्ट्रेट तो नहीं टेढ़ी लाइन बनेगी लेकिन बनेगी कंटिन्यूस, और वो ये है कि हम ऐसे जाएँ। तो अब ये कंटिन्यूस चेन है, ना मुझे कार्बन रिपीट करना पड़ा ना पेन उठाना पड़ा, लेकिन मैंने टेढ़ी लाइन बनाई है। तो इसमें टोटल कार्बन कितने आ रहे हैं, तो आपको अंदाज़ा हो रहा है इसमें 8 आ रहे हैं। दिस इज़ माय पेरेंट चेन। इसमें ये कार्बन नहीं आ रहा, इसमें ये नहीं आ रहा, तो ये दोनों ब्रांच हो गए। गिनती कहाँ से शुरू करें, जैसे डबल बॉन्ड करीब पड़ता है। तो अगर मैं डबल बॉन्ड के हिसाब से देखूं तो डबल बॉन्ड इत्तेफाक से बीच में है, दोनों साइड से उसकी एक ही पोजीशन है। तो जब डबल बॉन्ड बीच में है तो अब हम देखेंगे मिथाइल ग्रुप कहाँ से करीब पड़ता है। तो पता चला मिथाइल ग्रुप भी दोनों तरफ से एक जैसी पोजीशन पे पड़ रहा है। तो इसका मतलब है आपको फ्रीडम है, आप कहीं से भी गिनती शुरू कर लें, एक ही नाम आएगा। तो मैंने अपनी मर्ज़ी से शुरू की और ये नाम बना 3,6 डाईमिथाइल 4 ऑक्टीन, क्योंकि 8 कार्बन आ रहे हैं। ठीक हो गई बात। अब जैसा कि हमें अंदाज़ा है वेल देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट अ कंपाउंड मे कंटेन मोर देन 1 डबल बॉन्ड। सो अगर एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड हो तो क्या करेंगे। हमें याद रखना है कि जब हम नाम लिखते हैं अल्कीन तो उसमें ये ENE डबल बॉन्ड के लिए है और ये बेसिकली है फॉर 1 डबल बॉन्ड। तो अगर डबल बॉन्ड किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक से ज़्यादा हों, फ़र्ज़ कर लें 2 हों, तो 2 के लिए हम क्या करेंगे, हम इस ईन से पहले डाई लगा देंगे। तो ये हो जाएगा नाम अल्का डाइन। तो देखा जाए तो टेक्निकली हमने
क्या काम किया, ईन से पहले डाई लगा दिया, ये एक एक्स्ट्रा आ गया, अल्कडाइन के बजाय अल्काडाइन कहते हैं, तो ये अल्का जो है अब शुरू में आ गया, और डाइन का मतलब है नाउ दिस कंपाउंड कंटेन्स 2 डबल बॉन्ड्स। और फिर हमें खुद ही अंदाज़ा हो गया, if there are 3 double bonds, then you will write alka triene. So this is for 3 triple bonds, 3 double bonds. तो अब इसका नमूना दिखा दें ताकि हमें पता चले कि ये क्या चीज़ है। तो अगर मेरे कंपाउंड में कुछ इस किस्म की सूरत हाल हो, देयर आर 2 डबल बॉन्ड्स, तो अब आप देखिए कि क्या अंदाज़ होगा। हमारा अंदाज़ ये होगा कि हमने टोटल कार्बन गिने 6 हैं, तो ये हेक्स है, हेक्सा तो हो गया कम से कम। अब 2 डबल बॉन्ड है तो हेक्साडाइन है, सिर्फ इशू ये है कि वो दोनों डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है। सो नाउ देयर आर टोटल 6 कार्बन, और नज़र आ रहा है गिनती इस कोने से शुरू करें तो दिस इज़ रिलेटिवली बेटर, क्योंकि यहाँ से डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पर मिल जाएगा। तो अब इसका पूरा नाम बनेगा, सिंस डबल बॉन्ड आर एट फर्स्ट एंड फोर्थ कार्बन, 1,4 हेक्साडाइन, जिसे हम जैसे पहले भी कह चुके ऐसे भी लिख सकते हैं कि पहले लिखें हेक्सा फिर लिखें 1,4 डाइन, दोनों नाम एक्सेप्टेबल हैं। सो yes, we have a complicated version where we can have more than 2 double bonds और branches as well। तो ऐसी एक सूरत हाल हम यहाँ शो करते हैं। So here we have branches as well as 2 double bonds, और एक ही ग्लांस में नज़र आ रहा है हमको कि ये पेरेंट चेन बनेगी जिसमें टोटल 7 कार्बन्स हैं, और गिनती उस कोने से शुरू होगी जहाँ से डबल बॉन्ड हमें कोने पर ही मिल रहा है, दैट्स रिलेटिवली बेटर। और 2 मिथाइल भी हमारे पास ऐसे ब्रांच मौजूद हैं। सो नाम लिखते वक्त हम कुछ इस तरह से लिखेंगे कि इट शुड बी 3,6 डाई मिथाइल 1,4 heptadiene, and obviously it should be hepta 1,4-diene as well। तो अब जैसे कि हमने अल्केन में भी कहा था कि कुछ शॉर्ट फॉर्म भी बना लेते हैं हम, वैसे ही यहाँ पे भी बना सकते हैं। सो वन पॉसिबिलिटी इज़ लाइक दिस, कि उसी तरह ब्रैकेट भी यूज़ करें, और एक स्ट्रेंज काम ये करते हैं कि हम कोई भी कार्बन कार्बन बॉन्ड शो नहीं कर रहा है। शुरू में हमने कहा था कार्बन कार्बन बॉन्ड शो कर, हमने नहीं कर रहा है। तो अब हमें पता है कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो ये देखते हुए कि कार्बन ने के आसपास कितने एटम हैं, हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि यहाँ कार्बन को कौन सा बॉन्ड बनाना चाहिए। तो इस किस्म के स्ट्रक्चर्स में हम पहले ये सपोज करते हैं कि एवरीथिंग इज़ अटैच्ड विद सिंगल बॉन्ड एंड ट्राई टू ओपन द स्ट्रक्चर। तो अगर ऐसा है तो मैं पहले इस पार्ट को ओपन करूं जिसका मुझे ऑलरेडी पता है एल्केन से, इट इज़ C, और उसके 3 तरफ CH3 है। ये तो सही हो गया काम। फिर इसके बाद मैंने इसको कहा कि मैं इस हिस्से को ओपन करना चाहता हूँ, तो यहाँ 2 CH हैं, और मैंने जैसे कि सोचा यही है कि प्रोबेबली देयर इज़ अ सिंगल बॉन्ड, मैंने ऐसे बना दिया। फिर CH2 है, फिर एक CH है और उसके साथ 2 CH3 ब्रैकेट में है, तो एक हमने साइड पर बना दिया, एक नीचे या ऊपर कहीं भी बना दिया, ऐसे कर दिया। अब मुझे ये सोचना है कि कौन से कार्बन ऐसे हैं जिनके 4 बॉन्ड बनते हुए नहीं दिख रहा है। तो अगर आप नोटिस करें तो आपको हमने कहा था कि अगर इतने सारे एल्केन्स किए हैं कि चेन के कोने पे CH3 होता है, चेन के बीच में CH2 होता है। अगर कोई चीज़ एक ब्रांच से लगी हो तो CH होती है, 2 ब्रांच से लगी हो तो C होती है। तो अब ये वाला कार्बन CH है मगर इसके साथ एक ब्रांच लगी हुई है, इसलिए ओके है।
ये कार्बन सी है, नज़र आ रहा है, इसके ऊपर नीचे 2 ब्रांचेस लगी हुई हैं सेम। ये दोनों कार्बन मशकूक हैं कि ये CH है और इनके साथ कोई ब्रांच नहीं लगी, तो इनकी अगर वैलेंसी गिनेंगे तो 3 बनती है। आप खुद गिनिए, इनके लेफ़्ट पर एक बॉन्ड है, इनके राइट पर एक बॉन्ड है और एक हाइड्रोजन है, तो 3 बॉन्ड हुए। इसे CH2 होना चाहिए था, मगर ये CH है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में है डबल बॉन्ड। तो अभी जो आपने इतने सारे अल्कीन किए उसमें यही बात आई थी कि जब 2 कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड आता है तो वो CH2 की जगह CH हो जाते हैं। अगर मैं आपको पिछली स्क्रीन दिखाऊं तो जहां से मैंने अल्कीन शुरू किया था यही बात कही थी कि अगर मैं इनका कंपैरिजन करवाऊं अल्केन के साथ, ये देख लीजिए ये दोनों CH2 हैं, अगर ये अल्केन होते तो इनके साथ 3-3 हाइड्रोजन लगे हुए होते। तो इसका मतलब ये निकला कि जब भी 2 कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड होगा, ये रहा, तो वो CH होंगे। और अब आपके सामने यही सिचुएशन यहाँ आ गई है। बॉन्ड हमने शो नहीं किया था, अपनी अकल से देखा कि अगर 2 कंसेक्यूटिव CH आ जाएं जिनके साथ कोई ब्रांच नहीं लगी हुई, इसका मतलब उनके बीच में डबल बॉन्ड है। और अब आप नंबरिंग कीजिए कि जहाँ से आपको लगता है ये करीब है, तो हमें नज़र आ रहा है डबल बॉन्ड यहाँ से करीब है, गिनती यहाँ से शुरू होगी और इसी से ब्रांचेस की भी पोजीशन दी जाएगी। इट शुड बी 2,2,6 ट्राई मीथाइल 3 हेप्टीन। ठीक हो गई बात। तो मज़ीद एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल probably इज़ दिस, वेरी मच सिमिलर, जैसे ऊपर दी गई है उसी से मिलती जुलती अगर मैं सिचुएशन क्रिएट कर दूं। सो इट मे बी लाइक दिस। अगेन आपकी टास्क ये है कि आप बॉन्ड्स को सर्च करेंगे। सो द फर्स्ट ऑफ ऑल दिस कॉर्नर इज़ प्रीटी मच क्लियर टू अस कि ये कॉर्नर असल में है C और उसके 3 जानिब CH3। फिर उसके बाद एक C है, सॉरी C तो हम ऑलरेडी है। फिर उसके बाद 2 कंसेक्यूटिव CH हैं और ये मेरे ख्याल में ऊपर वाले एक्सपीरियंस से हमें अंदाज़ा है 2 कंसेक्यूटिव CH should be the double bond between them, and then we have CH and CH2. now this is also abnormal क्योंकि कोने पे हमेशा CH3 होता है। यहाँ CH2 तभी हो सकता है जब ये अपने पड़ोसी के साथ डबल बॉन्ड बना रहा हो। तो दिस CH2 is also contains the double bond। और इस हिसाब से अब इसकी पेरेंट चेन की नंबरिंग इस हिसाब से होगी और ये दोनों CH3 जो आपको नज़र आ रहे हैं दिस शुड बी ब्रांच। तो अब अगर मैं इसका नाम लिखूँगा तो मैं लिखूँगा 6,6 डाइमीथाइल 1,4 हेप्टाडाइन। सो वन ऑफ द लास्ट एग्जाम्पल, एक ज़रा ये स्टाइल भी एक होता है स्ट्रक्चर्स लिखने का, अगर हम इसको भी कंसीडर कर लें। सो अब हम सबसे पहले अगर इसमें पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे तो द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन ऑफ कार्बन विच कंटेन्स द डबल बॉन्ड एज वेल शुड बी वन पॉसिबिलिटी इज़ दिस। क्या क्या नहीं आ सका इसमें? ये नहीं आ सका, ये नहीं आ सका, ये नहीं आ सका। याद रहे हाइड्रोजन कोई ब्रांच नहीं होती, वो साथ लगा दूँ, CH लिख दूँ या अलग लिख दूँ, डजेंट मैटर। ये सब ब्रांचेस हो गए। इसमें 4 मीथाइल है और 1 ईथाइल है। अब मुझे देखना है गिनती वहाँ से शुरू होनी चाहिए जहाँ से डबल बॉन्ड करीब पड़ता है। सो ये वाला कोने में सेकंड कार्बन पर ही डबल बॉन्ड है, पहला डबल बॉन्ड। सो दिस इज़ बेटर वन। टोटल 9 कार्बन, 3 डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड सेकंड पर है, एक फोर्थ पर है, एक सिक्स्थ पर है। और ब्रांचेस में अगर आप देखें तो एक ब्रांच है ईथाइल, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले उसका नाम आएगा, तो हम लिखेंगे 6 ईथाइल। फिर 4 दफ़ा मीथाइल है, एक 2 पर, एक 3 पर, एक 5, एक 7 पर। तो ये हो गया 2, 3, 5, 7 टेट्रा मीथाइल। और अब 3 डबल बॉन्ड, टोटल 9 कार्बन है, 2, 4, 6 नोना ट्राइन। ह्यूज नेम, जिसमें इस वक्त तक जितना कुछ पढ़ा है सबकी एंट्री हो गई। मिथाइल भी ब्रांच, इथाइल भी ब्रांच, 3 डबल बॉन्ड्स, 9 कार्बन वाला कंपाउंड, एवरीथिंग इज़ देयर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट अल्कीन। अब अ वेरी गुड एंड अ ब्रीफ रिवीजन फॉर अल्कीन। और इसका फ़ायदा ये है कि अल्काइन बिल्कुल इसी तरह का रेप्लिकेशन है, बस डबल बॉन्ड की जगह ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, तो आप ENE की जगह
YNE लगा देते हैं. सो इफ़ आई गो फॉर दैट नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइंस, तो जैसे कि हमने कहा था ऐसा हाइड्रोकार्बन विच कंटेन एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड, इसमें भी कहानी वही है कि कम से कम 2 कार्बन वाला अल्काइन होगा जिसमें ट्रिपल बॉन्ड हो, 1 कार्बन वाला अल्काइन नहीं हो सकता. अब दोनों कार्बन से आपस में ट्रिपल बॉन्ड बना लिए तो सिर्फ 1 कार्बन, 1 हाइड्रोजन इनके साथ लग सकता है. अब देखिए फॉर्मूला हो गया C2H2 और नाम हो गया ईथ फॉर 2 कार्बन एंड YNE फॉर ट्रिपल बॉन्ड. अब आप खुद ही कंपेयर कर सकते हैं, जब 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड था तो C2H6 था, जब 2 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आया तो वो C2H4 हो गया, और अब 2 कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड आया तो वो C2H2 हो गया. यानी जैसे जैसे कार्बन के बीच में बॉन्ड्स बढ़ रहे हैं उसके साथ लगने वाले हाइड्रोजन्स में कमी आती जा रही है. व्हेन कार्बन कार्बन हैव ए सिंगल बॉन्ड देयर अटैच टोटल 6 कार्बन. जब कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड हुआ 2 हाइड्रोजन कम हो गए, 4 रह गए, और जब कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड हुआ 2 और हाइड्रोजन कम हो गए और अब सिर्फ 2 रह गए. तो इससे एक मतलब ये भी निकला कि अल्केन का जनरल फार्मूला आपने लिखा था CnH2n+2. अल्कीन जिसमें 1 डबल बॉन्ड हो उसमें 2 हाइड्रोजन कम हो गए और फार्मूला बन गया CnH2n. और अल्काइन जिसमें 3 डबल बॉन्ड 1 ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो 2 हाइड्रोजन और कम हो गए और फार्मूला हो जाएगा CnH2n-2. तो अब अगर मैं इसमें क्विकली चलूँ तो आपके हिसाब से अगर 3 कार्बन हो जिसमें एक जगह पे ट्रिपल बॉन्ड हो तो ये कोने वाले कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन लगेगा. ये जो बीच में कार्बन आया इसके 3 बॉन्ड लेफ्ट पर है, 1 बॉन्ड राइट पर है, इसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा और इसके साथ 3 हाइड्रोजन आएंगे. फॉर्मूला बन जाएगा C3H4 और नाम बनेगा 3 कार्बन्स को देख के प्रोप और ट्रिपल बॉन्ड को देख के प्रोपाइन. और फिर यहाँ भी हम वही स्ट्रेटजी अगर अपनाएं कि वाई शुड वी शो एवरी बॉन्ड, तो 4 कार्बन वाला जो ब्यूटाइन होगा अल्काइन होगा उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दिस इज़ फर्स्ट पॉसिबिलिटी और दिस इज़ सेकेंड पॉसिबिलिटी. यू कैन हैव 4 कार्बन अल्काइन इन दिस वे एज वेल कि उसका ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पर हो या बीच में हो, जैसे अल्कीन में किया था. तो यहाँ से हमने सीखा था कि फिर हमें पोजीशन बतानी पड़ेगी, बिल्कुल उसी तरह से डबल बॉन्ड में बताते थे. तो ये हो जाएगा 1 ब्यूटाइन बिकॉज ट्रिपल बॉन्ड इज़ एट फर्स्ट कार्बन, जिसको आप ऑब्वियसली ब्यूट 1 आइन भी लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा 2 ब्यूटाइन या ब्यूट 2 आइन. तो ये बिल्कुल डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स का रिप्लिकेशन हो रहा है, इसलिए हमारे लिए ज़्यादा आसान है बात को समझाना कि बस अब फ़र्क ये हो गया है कि मैं डबल की जगह ट्रिपल बॉन्ड बनाऊंगा, कंपाउंड में उन कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन और कम हो जाएंगे, आप नाम में YNE लगाएंगे इंस्टेड ऑफ ENE. पोजीशन उसी अंदाज से बतानी है. तो अगर मैं एक निस्बतन बड़ा अल्काइन बनाऊँ आपके सामने, so altogether there are 6 carbon and the triple bond should be, गिनती होगी अब हमारी राइट साइड से, तो सेकेंड कार्बन पर है तो हम इसका नाम रखेंगे 2 हेक्साइन. ठीक है. अब अगर मैं स्ट्रेट की जगह ब्रांच अल्काइंस बनाता हूँ तो फिर उसी तरह आप पोजीशन बताएंगे जिस तरह अल्कीन में बताते थे, और यहाँ भी वही स्ट्रेटजी होगी कि अगर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है तो आप पेरेंट चेन ऐसी पिक करते हैं जो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन होगी और उसमें ट्रिपल बॉन्ड ज़रूर आता होगा. सो हेयर इन दिस केस दिस इज़ दी पेरेंट चेन एंड दिस मस्ट बी द ब्रांच, और गिनती हमेशा वहाँ से शुरू होगी जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड करीब पड़ता है. सो इस तरह ये नाम बन जाएगा 5-methyl 2-hexane. फिर इसके बाद अगर हम इसे मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड बनाएं, आगे बढ़ाएं, तो यू कैन हैव थिंग्स लाइक दिस. और ब्रांचेस हो गई. इसमें एक छोटा सा डॉज है कि आपकी पेरेंट चेन जो है वो ऐसे होगी, तो दिस इज़ लॉन्गेस्ट पॉसिबल, और इसमें टोटल कार्बन आ रहे हैं 7. ये भी ब्रांच है और ये भी ब्रांच है, और गिनती शुरू होगी वहाँ से जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड निस्बतन ज़्यादा करीब है. और इस तरह इस कंपाउंड का नाम बन जाएगा कि ये है 2,5-dimethyl 3-heptane. फिर इसमें भी हम अब यही बात कर सकते हैं कि अल्काइन में चूंकि YNE आ रहा है, दिस इज़ फॉर 1 ट्रिपल बॉन्ड,
अगर ट्रिपल बॉन्ड भी एक से ज़्यादा हो तो आप इस YNE से पहले डाई लगा देंगे, तो ये अल्का डायाइन होगा फॉर 2 ट्रिपल बॉन्ड्स, and it should be alka triene for 3 triple bonds. तो मैं आपके लिए यहाँ पर एग्जाम्पल ऐसी बना सकता हूँ, लाइक दिस। आप गिनती उस कोने से शुरू करेंगे जहाँ से कोई भी ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा करीब पड़ता है। तो इस तरह इस कंपाउंड का नाम बन जाएगा 1,4-हेक्साडायाइन, जो ऑब्वियसली हेक्सा 1,4-डायाइन भी लिखा जा सकता है। ट्रिपल बॉन्ड भी ज़्यादा हों, फिर ब्रांचेस भी कर दी जाएँ, वेल दिस इज़ नाउ जस्ट ए फॉर्मेलिटी, क्योंकि ऑलरेडी जो स्ट्रक्चर्स आप पढ़ चुके हैं उसके बाद हमें अंदाज़ा है कि इसका नाम कैसे होगा। सो हेयर आई हैव दिस स्ट्रक्चर जिसमें हम यहाँ से गिनती गिनेंगे ट्रिपल बॉन्ड की करीबी को देखते हुए, और हमारी ये दोनों चीज़ें हमारी ब्रांचेस में जाएंगी। तो नाम बन जाएगा 3-ethyl 6-methyl 1,4-हेप्टाडायाइन। ठीक हो गई बात। फिर एक छोटी सी बात हम यहाँ पे भी वो कर सकते हैं कि अगर हम अल्काइंस को लिखते वक्त भी शॉर्टकट्स बनाएं और बॉन्ड शो ना करें, तो इट्स मोर ईजियर टू प्रिडिक्ट ट्रिपल बॉन्ड देन इवन अ डबल बॉन्ड, क्योंकि जहाँ दो कार्बन्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा वो कंसेक्यूटिव C होंगे, उनके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं लग सकता फिर। तो अब आप खुद देखिए, अगर मैं इस स्ट्रक्चर को ओपन करता हूँ तो CH3 टेकिन थ्राइस, ये तो अब बहुत यूजुअल सी बात हो गई, ऐसे होगा। उसके बाद दो कंसेक्यूटिव C हैं, फिर एक CH2 है, फिर C है, और फिर मैंने सबके दरमियान सिंगल बॉन्ड लगाया। खुद हमें अंदाज़ा हुआ कि ये कैसे दो कार्बन, इनके साथ कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। तो सिर्फ तभी पॉसिबल है जब ये आपस में ट्रिपल बॉन्ड बना रहे हो। तो जब भी चेन के बीच में दो कंसेक्यूटिव C आ जाएं जिनके साथ कोई ब्रांच ना लगी हो, कोई हाइड्रोजन ना लगा हो, इसका मतलब उनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। और अगर कोने पर एक CH हो और एक C हो तो इसका मतलब है उनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। ये निशानी बन गई, और इस हिसाब से अब आप इसका नाम बड़े मज़े से दे सकते हैं। ये नाम बन गया 6,6-dimethyl So this is 6,6-dimethyl 1,4-हेप्टाडायाइन। सो अब एक आखिरी छोटी सी फॉर्मेलिटी कर लें उन कंपाउंड्स की जिनमें डबल और ट्रिपल दोनों बॉन्ड्स भी आ जाएं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाइड्रोकार्बन्स विद बोथ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स। तो अगर डबल बॉन्ड भी हो, ट्रिपल बॉन्ड भी हो, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स में क्या करते हैं, लेट्स सी। जाहिर सी बात है, डबल बॉन्ड के लिए ईन लगता है और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। तो इसमें हमारी स्ट्रेटजी सिंपली ये होती है कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, तो ENE पहले आता है, YNE बाद में आता है। सबसे पहले इसमें टोटल 6 कार्बन है, तो नंबर ऑफ़ कार्बन्स के लिए हेक्सा आ गया। अब उस हेक्सा के आगे एक दफ़ा ईन आएगा, एक दफ़ा आइन आएगा। गिनती शुरू करेंगे वहाँ से जहाँ से दोनों में से जो ज़्यादा करीब हो, यानी हमारे लिए डबल और ट्रिपल बॉन्ड डेजिग्नेशन इक्वल है, ये मल्टीपल बॉन्ड कहलाएगा। राइट साइड से देखें तो पहला मल्टीपल बॉन्ड सेकंड पर है, और लेफ़्ट साइड से देखें तो पहला मल्टीपल बॉन्ड फर्स्ट पर ही है, इसलिए हमने उसको फेवर कर दिया। अब डबल बॉन्ड फर्स्ट पर है, ट्रिपल बॉन्ड फोर्थ पर है। तो डबल बॉन्ड चूँकि ENE है, उसका पहले तस्करा है, YNE का बाद में, तो ये नाम बनेगा 1-हेक्सीन 4-आइन। तो हेक्स एक ही दफ़ा आएगा, हमने उसे ईन के साथ मिला दिया, तो फिर आइन को अलग, ये नहीं सोचेगा 1-हेक्सीन 4-हेक्साइन, दो दफ़ा हेक्स नहीं आएगा, हेक्स एक ही दफ़ा आएगा। अच्छा, अगर मैं इस स्ट्रक्चर को ऐसे लिख दूँ, क्योंकि किसी को ये ना गलत फहमी हो कि हमने डबल बॉन्ड को फेवर किया है, हमने उसे फेवर किया है जो कंपैरेटिवली ज़्यादा करीब है। इन दिस केस नाउ द ट्रिपल बॉन्ड इज़ एट फर्स्ट कार्बन एंड डबल बॉन्ड इज़ एट सेकेंड फ्रॉम द अदर साइड।
तो इसलिए अब गिनती शुरू होगी जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड करीब पड़ता है, क्योंकि वो नंबर 1 पोजीशन पर है, वो ज़्यादा करीब है, इसलिए नाम ये लिखा जाएगा। ये कंपाउंड है 4 हेक्सीन, तस्करा पहले ENE का ही होगा और 1 आयन। और फिर एक खुद ब खुद बात आ गई कि फ़र्ज़ कर लीजिए किसी कंपाउंड में ये दोनों अलग अलग साइड से इक्वल पोजीशन पर हो, तब तो फंस जाएंगे ना। यानी एक तरफ से ट्रिपल बॉन्ड सेकंड पर है और एक तरफ से डबल बॉन्ड सेकंड पर है। ऐसी सूरत में व्हेन यू हैव डबल और ट्रिपल बॉन्ड एट सेम पोजीशन, तब हम डबल बॉन्ड को फेवर करते हैं। जब तक दोनों डिफरेंट पोजीशंस पर हैं तो जो ज़्यादा करीब है उसको फेवर करेंगे, और जब दोनों सेम पोजीशन पर हों तो फिर डबल बॉन्ड को फेवर करेंगे। अलबत्ता लिखते वक्त का तो तरीका वही है कि ऑलवेज राइट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। सो 2 हेप्टीन होगा ये और 5 आयन होगा। तो ये हमारे तमाम हाइड्रोकार्बन्स हो गए। तो अब ये जो हाइड्रोकार्बन्स हमने आपके सामने किए हैं, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। अल्केन फर्स्ट लेक्चर में हो गया था, अल्कीन, अल्काइन अब हो गया। ये बेस बन गई, क्योंकि अब हमें सिर्फ ये करना है कि इन हाइड्रोकार्बन्स के हाइड्रोजन को रिप्लेस करके या तो हेलोजेंस लगाएंगे या ऑक्सीजन इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप और नाइट्रोजन इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो बेसिक नेम का स्केलेटन यही रहेगा। अब इसके अंदर जो भी ग्रुप इंट्रोड्यूस करेंगे आप, जो भी एलिमेंट इंट्रोड्यूस करेंगे, उसको एक एडिशनल फीचर के साथ हम नाम का हिस्सा बनाएंगे। तो अब हम ये नेक्स्ट वीडियो में आपसे अल्काइल हैलाइड से इसे कंटिन्यू करेंगे। तो ये हमारा सेकंड लेक्चर यहाँ फिनिश हो गया। थैंक यू।